एसएसपी के निलंबन के बाद आईजी मेरठ रेंज प्रवीण कुमार के हाथों में है गाजियाबाद की कमान। आईजी प्रवीण कुमार नवरात्र से पहले मोदी नगर के प्राचीन सीकरी माता मंदिर में सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। आईजी ने कहा, अपराध पर है जीरो टॉलरेंस की नीति। एसएसपी के निलंबन पर कहा कि अपराध बढ़ गया था। आईजी प्रवीण कुमार ने इंदिरापुरम थाने का भी किया औचक निरीक्षण। आज आप थानों का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या आपको कमियां देखने को मिली और क्या चीजें सुधार की आवश्यकता आपको लगती है? देखिए, आईजी मेरठ के रूप में लगातार हम लोग इसका अनुश्रवण यहाँ पर करते रहे हैं। पूरे किसान आंदोलन के दौरान गाजियाबाद जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत सुदृढ़ रही है। इस जनपद में बहुत सारी चुनौतियों का बखूबी सामना भी किया है। हाल ही में आपराधिक घटनाएं हुई हैं जिनका कुछ का अनावरण हुआ है, कुछ का अनावरण नहीं हुआ है। सभी जगहों पर उसमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और बहुत जल्दी हमारी पूरी टीम इसमें लग करके सभी का अनावरण करेगी और कठोरतम कार्रवाई उन पर की जाएगी। गवर्नमेंट की जो मंशा है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखने का क्रिमिनल्स पर, उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसे लोग जो बहुत जल्दी जमानत प्राप्त करने में ये इनके प्रकार सफल हुए हैं, उन पर भी डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। जो प्रोफेशनल जमानतदार हैं, कभी कभी फर्जी जमानतदार हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करके हम जुडिशरी का सपोर्ट लेकर के उस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। और जो लोग जमानत पे छूट करके फिर से बेखौफ तरीके से क्राइम करने की तरफ प्रवृत्त होते हैं, उन पर हमें अलग से स्ट्रैटेजी बना करके कठोर कार्रवाई करनी होगी ताकि कानून का खौफ हो और साथ साथ जो आम लोग हमारे इस गाजियाबाद के हैं उन पर किसी भी तरीके को उनको किसी प्रतिकूल स्थिति से न गुजरना पड़े। ये हमारी सामने चुनौती है और इसको हम लोग अक्षरशः इस पर खरे सही उतरेंगे। आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ पर जो घटनाएं काफी हुई जिसको लेकर एक इशू भी बनाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्राइम कंट्रोल को लेकर क्या पॉलिसी चेंजेस है? क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था कि फोर्स सारी चुनाव में गई हुई है, इस वजह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो चीजें अब सॉल्व हो चुकी हैं। देखिए, यहाँ पर क्राइम पर क्रिमिनल इंटेलिजेंस की जो बात है, जेल से निकलने वाले लोगों की बात, जेल के अंतर्गत जो लोग हमारे अभी हैं उन सब की निगरानी, दो तरह की, जेल के अंदर की निगरानी, जो लोग जेल के बाहर हैं उन पर हमारी कार्रवाई, और साथ साथ जो हमारे इस सोसाइटी के जो RWAs हैं, जो हमारे और जो जिम्मेदार लोग हैं, इनसे इंटरफेस, इनकी फीडबैक्स, उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना, जो हमारी फोर्स है मैन पावर ऑडिट और उसके बाद उसको सही दिशा में, सही जगह पर, सही समय पर लोगों की तैनाती, और उनको हम लगातार एक सीनियर और सुपरवाइजरी लेवल पर लगातार ये लोग घमरशील होकर के उसको देखते रहें, और ये हम लोगों का कुल मिलाकर के होगा। और फिर जो प्रोफेशनल पुलिसिंग का काम है उस पर हम लोग और प्रमुखता के साथ में हमारी टीम काम करती रही है और पहले भी काम बहुत अच्छे इस जनपद में हुए हैं, आगे भी हम काम अच्छा करते रहेंगे। सर, आपको ये भी लगता है कि राजनीतिक शख्सियत से भी कहीं न कहीं पुलिस को सामंजस्य बैठाने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर तमाम तरह विधायक आरोप लगाते रहते हैं? देखिए, संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक दिशा निर्देशों के क्रम में कार्रवाई करने का होता है और हम लोग उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और हम लोग उसमें किसी भी तरीके से कोई समझौता नहीं करते हैं। कानून का जो स्थितियां हैं, निश्चित तौर पर मुकदमे जहां आवश्यकता हुई है मुकदमे भी पंजीकृत किए गए और जहां पर कहीं कानून का उल्लंघन होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि शासन स्तर से जो कार्रवाई की गई है उसमें एक बात ये भी सबसे बड़ी थी कि देखिए, शासन के स्तर पर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया था और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि क्राइम पर हम लोग सतत निगरानी रखते रहे हैं। इसी जनपद में बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ होती रही हैं और जो बीच में कुछ घटनाओं का अनावरण न होने के कारण ये स्थितियाँ ये परिलक्षित हुई हैं, हम लोग उस पर बिल्कुल डिटरमिन्ड होकर के जो घटनाएं हैं बहुत कम से कम समय में उनका न सिर्फ अनावरण करके बल्कि जो क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें।